ग्रैनी मैं मीट नहीं खाती। कैबेज रोल में तो मीट ना के बराबर डलता है। आज मेरी प्रेसिडेंसी का फर्स्ट डे है ग्रैनी। कितनी बार कहूँ मैं एनिमल्स को नहीं खाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दूध पी लो। ग्रैनी, काऊ मिल्क पर सिर्फ उसके बच्चों का हक है। हम दूध पीकर उन बच्चों का हक छीन रहे हैं। ग्रैनी प्लीज आप यहाँ से जाइए। पता नहीं तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। मैंने किसी का हक नहीं छीना है। दूध तो मैं स्टोर से खरीद कर लाई हूँ, पैसे देकर। मैं ये कर सकती हूँ। मैं ये कर सकती हूँ। मैं नहीं कर सकती। लेना बंद करो। You can do it. आ जाओ। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगी। सोसाइटी इसके लिए रेडी नहीं है। अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तीसरी बार स्कूल प्रेसिडेंट को कोई रीएलेक्ट नहीं करने वाला। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस स्कूल में मुझे कितना कुछ करना है। साफ सफाई करनी है। एक गहरी सांस लो, अपने स्ट्रेस को रिलीज करो, और जब रेडी फील करोगी तो स्कूल आ जाना। ओके, थिंक पॉजिटिव। क्राउचेंको अपने स्कूल को सभी स्कूल्स में बेस्ट स्कूल बनाने का वादा करती हूँ और मैं अपना वादा पूरा करूंगी। हाँ ना? तुम फ्लैग को किस कर रही थी ना? नहीं तो। रियली? मुझे लगा तुम फ्लैग को किस कर रही हो। नहीं, मैं इसे बस स्मेल कर रही थी। ओह। कहीं धोने की जरूरत तो नहीं देख रही थी। ओके। मुझे सुंघाओगी? इसे वॉशिंग की जरूरत है। हाना बचपन से इरादे की पक्की लड़की थी। उसने किंडरगार्टन में ही लड़के को किस कर लिया था, पर उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने हाना पर थूक दिया था। उसी दिन हाना ने डिसाइड किया था कि वो कभी किसी लड़के के मुंह नहीं लगेगी। गुड मॉर्निंग पापा। क्या बात है, नवाबजादे उठ गए? अलार्म क्लॉक बार बार बज रहा था। मुझे प्रॉपर स्लीप की जरूरत है। तुम्हें सबसे ज्यादा वर्कआउट की जरूरत है। तुम्हारी उम्र में मैं 5 बजे उठ जाता था। कभी कभी सोचता हूँ तुम किस पाप की सजा हो। थैंक यू। रुक जाओ। अगला कार्यक्रम है लाइव सिंगिंग का। तो तुम्हारे प्रोटीन्स हाँ, क्या बात है। मसल्स के लिए जरूरी है। तुम्हारी हड्डियां नजर आ रही हैं। खाओ इसे। ये मैच बहुत ही रोमांचक चल रहा है। पूरे प्लेयर्स बहुत ही एक्साइटेड हैं। आज आर या पार का खेल है। देखते हैं आज क्या होगा। सारी टीम के प्लेयर्स बहुत ही एक्साइटेड हैं। आज मौका है अपने आप को प्रूव करने का। देखते हैं होता है क्या। ये गेम वन साइडेड नहीं होने वाला। हम आपको बता दें कि अब सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट बचे। 13 मिनट के बाद कैसा है? फैसला हो जाएगा। खाने लायक है? अच्छा है। स्कूल जाने से पहले स्टेडियम के 2 चक्कर लगा लेना। पापा मैं लेट हो जाऊंगा। तो फिर इसे जल्दी से फिनिश करो। हो गया, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ। इसे क्लीन कौन करेगा? मैं करूंगा। प्लेट मुझे दो। जाओ, पहले स्टेडियम जाना।
क्या बात है, बहुत अच्छा बना है। आप जानती हैं कि उस स्कैंडल के बाद टीचर्स की साशा के बारे में राय बिल्कुल ही बदल चुकी है। मैं खुद ही सरप्राइज्ड हूँ। पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही ना। टीचर से बात करके देखे, कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढिए। वो सिर्फ साशा की क्रिएटिविटी है ना? तो क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? मैं ठीक हूँ? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? सबको लगता है कि मैं बस एक क्रेजी स्लट हूँ। ओलेक्सांद्रा, तमीज से बात करो। डोंट वरी, इसका बिहेवियर बिल्कुल पहले जैसा ही होगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा मॉम। अपना मुंह बंद रखो। ये एक अच्छी स्टूडेंट बनकर रहेगी तो कुछ दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। तुम्हें सैट टेस्ट प्रिपेयर करना है, स्कूल डिग्निटी से फिनिश करना है। हाँ, अगर आप इसकी गारंटी लेंगी तो मैं टीचर से जरूर बात करूंगा। प्लीज सर, थैंक यू देखिए, सो मैं मच। ट्राई करूंगा, पर आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इसे हर रोज स्कूल काउंसलर के पास जाना होगा। मॉम, मैं मेंटली सिक नहीं हूँ। साशा, हाँ ये जरूर जाएगी, हर रोज जाएगी। ये क्या है? कैंटीन में वेजिटेरियन फूड मिलेगा, एक मसाज रूम होगा, सिनेमा नाइट, चैरिटी। कभी सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी प्लान कर दोगे। तुमने तो सच में सबको शॉक कर दिया है। अब सोचने का टाइम नहीं, एक्शन का टाइम है। क्या तुम 2 महीनों में ये सब कर पाओगी? लगता है तुम भूल गई पिछले स्कूल प्रेसिडेंट को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, मुझे जीना नहीं है। मेरी अपनी ही टीम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है। सुनो, मैं एक रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, इस स्कूल को कोई नहीं बचा पाएगा। मैं बचा कर दिखाऊंगी, तुम बस देखते जाओ। क्या कर रहे हो? हाँ, वहां से करो। क्लेम, तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? बैठ जाओ। तुम्हारा भाई फर्स्ट ग्रेडर है, राइट? हाँ हाँ, लियोशा बड़ा क्यूट है। तो क्या वो मेरी मदद कर सकता है? हाँ, अगर बच्चों को परेशान करना है तो जरूर मदद करेगा। बोलो, किसे पिटवाना है? वो कर सकता है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक बड़ा सिंपल सा काम है। बस उसे एक बेब्लेड खरीद कर दे दो, तुम्हारी हर बात मानेगा। ऑसम, थैंक यू। बस याद रखना कि उसे जरा भी चोट न लगे। टेंशन मत लो, उसे कुछ नहीं होगा, प्रेसिडेंट का वादा। बाय। यहाँ पर। हाँ, इसे यहाँ रख दो। थैंक यू, थैंक यू। चेक चेक। आवाज आ रही है? न्यू सॉर्टिंग बिन्स के प्रेजेंटेशन में आने के लिए आप सबको थैंक यू। तो ये वाला प्लास्टिक के लिए है, ये वाला ग्लास के लिए और ये पेपर के लिए। गार्बेज को सॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सिंपल काम है, मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे करना है। अब हमारे पास ये एक रेगुलर प्लास्टिक बॉटल है जिसका वाइट कैप है। इसे हमें इसमें फेंकना है जिस पर प्लास्टिक लिखा हुआ है। ग्लास बॉटल का भी सेम प्रोसीजर है, बस चेक करना है ये ग्लास है या नहीं, फिर इसमें फेंकना है इस तरह। अब हमारे पास एक पेपर भी है, इसे पेपर कंटेनर में फेंकना है ऐसे। इस पर पेपर लिखा है। अब एक और पेपर, इसे भी इसमें फेंक देंगे। वेस्ट को शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। मेरे ऊपर मत फेंको। हमारा प्लेनेट मर रहा है। बहुत जल्दी ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अर्थक्वेक और फ्लड्स आएंगे, टाइफून, हरिकेन्स। पोलर बेयर्स को फूड नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे। तुम्हें सिर्फ कचरे को उसकी सही डस्टबिन में फेंकना है। प्लास्टिक के कचरे को हमेशा प्लास्टिक के बिन में ही फेंकना है। क्या तुम मरना चाहते हो?
नहीं। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे पेरेंट्स मर जाएं? मैं नहीं चाहता। फिर प्लास्टिक को प्लास्टिक के बिन में फेंको। इधर आओ, अब इन सबको समझाओ। तुम समझ गए? हाँ। तुमने मेरे भाई को डरा दिया। चलो। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तुम स्टडी करके सबको इम्प्रेस कर देना और अपना मुंह बंद रखना, समझ गई ना? ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट मत करना। मॉम प्लीज, मुझे ब्रेक चाहिए। ये मेरी लाइफ है, आपकी नहीं, ठीक है? ब्रेक से तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ दिन बिना ट्यूटर्स और कोर्सेज के जीना चाहती हूँ मैं मॉम। तुम्हारी तरह मैं भी थक गई हूँ। मेरे लिए भी इजी नहीं है, पर जो रूटीन है उसे फॉलो करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। कोई तो ब्रेक हम नहीं। दोनों एक साथ ब्रेक ले लेते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ लेंगे। अभी सही वक्त नहीं है साशा, पहले तुम कुछ बन जाओ। ये ट्यूटर्स और कोर्सेज, मुझे कोई आईटी प्रो नहीं बनना है मॉम। मुझे लिखना है, जर्नलिस्ट बनना है, यूनिवर्सिटी जाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे ही रोती रहोगी तो यूनिवर्सिटी तो दूर, तुम कॉलेज भी नहीं जा पाओगी साशा। मॉम, ये तो बस शुरुआत है। साशा का बुरा हाल होगा, मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। क्या है? मुझे पी करना है। ये टॉयलेट बहुत गंदा है, कहीं और जाओ। हाँ तो ईवा, तुम क्या कह रही थी? हाँ। कुछ नहीं, ये इंस्टाग्राम तो क्रैप है। एक बेटर आइडिया है, उसका सब छिन जाएगा। हाँ, शुक्र है कि तुम मेरी दोस्त हो और दुश्मन नहीं। स्पाइडर का एक टिकट, मैं भी जाऊंगा। हाँ मैं भी चलूंगा, एक टिकट मुझे भी चाहिए। आंद्रे, एक मिनट रुको। तुम कॉल नहीं उठा रहे थे तो हाना के फोन से किया। क्या वो तुम्हारा इंस्टाग्राम पेज है? हाँ मेरा है, पर वो सिर्फ फैंटेसीज है। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है। एक शब्द और मत बोलना साशा। तुम्हारे कपड़े उतारता हूँ तो चीखने लगती हो, लेकिन कैमरा के सामने सारे कपड़े उतार देती हो और लिखती हो, उसके देखते ही तुम्हारा स्कर्ट नीचे गिर गया। इसका क्या मतलब है? वो अलग है। हाँ, वो लड़का मुझसे डिफरेंट है। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही सेक्स नहीं करना है। मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगे। मैं नहीं दे पाऊंगा। अब मैं तुम्हारा पपेट नहीं बन सकता हूँ। हाय ज़ेनिया, मुझे अच्छा लगा तुम आई। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि तुम आ गई। वो दरअसल हम यहाँ कचरे को सॉर्ट कर रहे हैं। ये बिन प्लास्टिक के लिए है और ये वाला ग्लास के लिए है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ? सबको कचरा सॉर्ट करने की जरूरत है। चुप हो जाओ। किसी ने तुम्हें अपना प्रेसिडेंट नहीं चुना है, समझ गई ना? तो ग्रेटा थनबर्ग बनने की कोशिश मत करो। ओके सॉरी, गलती हो गई। तुमसे कचरे की स्मेल आ रही है। हेलो ओक्साना मैम। गुड बाय मोत्सक। दानिया, थैंक गॉड तुम्हें मैं स्लट नहीं लगती। एक स्लट बनने के लिए तुम बहुत बोरिंग हो। इंस्टाग्राम की वजह से मैं सबको स्लट लगने लग गई हूँ। यार तुम्हारा इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, तुम राइटर क्यों नहीं बनती? मुझे वो थ्रीसम वाली स्टोरी सच में बहुत अच्छी लगी थी। उसमें ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी। ये मैंने फैंटेसाइज किया था। सुनो साशा, डिसेंट लड़कियां इतनी ट्रेंडी नहीं होती। और मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने मेरा कॉल उठाया क्यों नहीं? मेरी मॉम ने गलती से मेरा फोन तोड़ दिया था, इसीलिए। इट्स ओके, समझता हूँ। तुम मेरा पुराना फोन ले लेना। चलो, कोई तो अच्छी खबर मिली। स्ट्रॉन्ग मैन। हाय। हेलो। स्काई रूम में स्पाइडर का एक गिग होने वाला है। मेरे पास 2 इनवाइट्स हैं। तुम जानती हो मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। कैसी गर्लफ्रेंड? मुझे लगा अब तक ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि अब उसके साथ कोई नॉर्मल लड़का तो नहीं रह पाएगा। अगर तुम साशा से बदला लेने आई हो तो रॉन्ग नंबर। आई एम सॉरी। मुझे साशा की फिक्र नहीं है, मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने आई थी, बट इट्स ओके। मुझे लगा था तुम पार्टी एंजॉय करो, इसीलिए पूछा था।
रुक जाओ। ठीक है, मैं पार्टी में आऊंगा। अभी तो मना किया था। तुमने पार्टी नहीं कहा था। हाँ, वहाँ पार्टी भी एक्चुअली पापा के साथ वर्कआउट करके मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। मेरे मसल्स बहुत टेंस है। मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। कल 9 बजे क्लब आ जाना। ओके, आ जाऊंगा। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ओके, बाय। साशा मोटसैक एक रखेल है। ये देखो, कोई भी कचरे को सॉर्ट नहीं कर रहा। सब लोग अंधे हो गए हैं क्या? समझ नहीं आता क्या करूं मैं। मुझे ज्वाइन करो, सचमुच बहुत मजा आएगा। सुन बे ओए। सुनो, तानिया, नहीं रुक जाओ। एक दूसरे से दूर हटो। चलो जाओ। देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना। ये बास्केटबॉल की फील्ड नहीं है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी। स्कूल के बीच ये क्या हरकत कर रहे थे? मुझे पता नहीं था तुम्हें एनवायरनमेंट की इतनी केयर है। पहले उसने शुरू किया था। हाँ, कचरा साफ कर रहा था। स्कूल ये सब टॉलरेट चलता नहीं फिरता करेगा, कचरा। समझ गए तुम? लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे पेरेंट्स को बुलाने वाली हूँ। नो मैम, प्लीज मत। चुप कर। प्लीज। गधा। प्लीज मैम, सॉरी। तुम्हारे पास नैपकिन है? ये क्या है साली? स्मार्ट है। हेलो गर्लफ्रेंड, थोड़े पैसे दे दो ना। गेट लॉस्ट? मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है ट्रीटमेंट कराने के लिए। कैसी ट्रीटमेंट? PMS का। मेरे पास कैश नहीं, कार्ड्स हैं। नो प्रॉब्लम, 100 तक दे दो। ओके, ठीक है, ये लो। पिन कोड हो गया। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पेमेंट डिक्लाइन आ रहा है। तो फिर अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? दफा हो जाओ ना, जाओ। तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। हाँ। वो इडियट यहाँ नहीं आया। अब तक शायद साशा का दीवाना है। इट्स ओके, अब कुछ ऐसा करूंगी कि वो उससे नफरत करेगा।